हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आ जाइए मेरे साथ एक बार पुनः। आप सब विद्यार्थियों का दिल की अंतरिम गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान सीईटी और रीट के जो पेपर आप सब विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं, जो पीछे हुए थे, और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके संबंध में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप कवर कर पाते हैं सारी की सारी बातें। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहले ही बता देता हूं। और जो विद्यार्थी फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े जो वहाँ हर दिन आपके लिए टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज चलती रहती है। और इसके साथ ही व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम और सिटी सेंड कर सकते हैं और मुझे मैसेज करके आप अपना नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा। मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है कुछ इस तरीके से। रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है दोस्तों, ये खनिज संपदा से संबंधित प्रश्न, जिसमें यूरेनियम के लिए ये जाना जाता है। रोहिला जो सीकर के आसपास का क्षेत्र है। उसके बाद देखिएगा 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जो है वो किसने किया था दोस्तों। इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू करेक्ट रहेगा, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या में 2001 से लेकर 11 के दशक में प्रतिशत दशकीय वृद्धि राज्य की औसत प्रतिशत दशकीय वृद्धि से अधिक रही है। तो कहाँ की रही है ये दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 16 करेक्ट आंसर इसके अंदर रहेगा। उसके बाद राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो भालुओं के लिए पहला बात करें तो पहला सुंदा माता जालोर, आपने सुना ही होगा, चलेगा। उसके बाद देखिएगा 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व का कितना जो है वो दर्ज किया गया है, तो इसके अंदर आप 200 प्रति व्यक्ति जो जनसंख्या घनत्व है उसकी बात की जाएगी। उसके बाद भरमर यानी भंवर माता का मंदिर, ये शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, अच्छा प्रश्न है ये। छोटी सादड़ी की बात की जाएगी, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है। उसके बाद राजस्थान में ब्लू पोट्री कला जो प्रसिद्ध है वो कहाँ की है, तो ये जयपुर ज़िले की प्रसिद्ध आ जाती है। नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है, तो नेवरी तो दोस्तों आपको पता है पैरों के अंदर, ठीक है, पैरों के अंदर। उसके बाद राजस्थान के जो आपके आ जाते हैं भरतपुर ज़िले की बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत रहा है, भरतपुर ज़िला इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से कि राजस्थान में सोने चांदी की जो हवेली है वो कहाँ स्थित है, तो महणसर का नाम लिख जाएगा। झुंझुनू में 10वीं का डी करेक्ट रहेगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, हर तरीके से प्रश्न रीट एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत यानी समुद्र तल से मान के चलिएगा 250 से लेकर 300 मीटर की श्रेणी में आता है। 250 से 300, 150 से लेकर 200। थोड़ा सा वेट करिएगा, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पा रहा हूँ फिलहाल। ब्रतरी का मेला जो है दोस्तों वो राजस्थान के किस ज़िले में भरता है, ब्रतरी का मेला इंपॉर्टेंट है, अलवर वाले क्षेत्र में यानी अलवर ज़िले में। खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक जो है उत्पादन करती है, तो डीडवाना, पंचपदरा, डेगाना, शानदार प्रश्न है, बी पंचपदरा झील। बूंदी रियासत की जब भी मैं बात करूंगा कि बरहड़ किसान आंदोलन के नेता रामनारायण चौधरी नहीं थे, स्वामी गोपाल दास, नेन्यूराम का नाम लिया जाता है, विजय सिंह पथिक नहीं थे, ठीक है। थोड़ा सा कम्युनिटी के अंदर डालूंगा इस प्रश्न को मैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी, तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर, ये कहाँ पर है, ये पलाना के अंदर है, ये गुरहा के अंदर है, बीथनोक तो नहीं है, बताना दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, गुरहा होना चाहिए शायद। चलिएगा, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची के अंदर शामिल किया जाता है, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद सोने यानी चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, शानदार प्रश्न है दोस्तों, नाथद्वारा राजसमंद रहेगा। उसके बाद उच्च समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जय सिंह द्वारा वेधशालाएं बनवाई गई थी। डीजे बम एक ट्रिक आती है, उस ट्रिक के माध्यम से भी इसका राइट आंसर दे सकते हैं।
जयपुर तो है ही, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, इलाहाबाद, इलाहाबाद, उज्जैन में भी बनवाई थी ना, मथुरा, दिल्ली, बनारस, बनारस के अंदर डीजे बम बनारस, आगरा में नहीं थी, इलाहाबाद में तो नहीं थी भी। डी करेक्ट आंसर होगा, 19 का डी होना चाहिए भाई। जी बिल्कुल डी है करेक्ट आंसर, 19 का डी ही होगा, कोई किंतु परंतु बात नहीं है। डीजे बम दिल्ली है, जे उज्जैन है और मथुरा बनारस। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? लसाड़िया से उदयपुर के अंदर है। उसके बाद परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी शैतान सिंह थे क्या? पीरू सिंह थे, शैतान सिंह नहीं थे, पीरू सिंह झुंझुनू से। राजस्थान पुलिस के अंदर भी यह प्रश्न आया था। कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे स्वरूप सिंह करेक्ट आंसर रहेगा। आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये दोस्तों अक्षय कृति व्यास के नेतृत्व में हुआ था। राजस्थान में बाला किला आपसे पूछे तो बाला किला अलवर जिले में स्थित है, याद रखिएगा अलवर किले में। बावनगढ़ का लाडला जिसको कहते हैं वही है। निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान जो है वो अंकित किया गया था अलवर जिले में। ठीक है, 20वीं शताब्दी की बात की जाएगी, 20वीं सदी के अंदर। फलोदी आना चाहिए, चूरू आना चाहिए भी। अलवर का क्या नाम है इसमें? फलोदी चूरू ना, चूरू आना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिएगा, जिला एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसके अंदर भरतपुर का करेन, भीलवाड़ा का मोर, जालोर का भालू और अलवर का क्या होगा भाई? अलवर का कोई बताएगा? बाघ तो नहीं होगा, बाघ तो सवाई माधोपुर का, ये तो मुझे अच्छे से पता है। उसके बाद राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र है, कहाँ पर है? तो ये दोस्तों कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? मारवाड़ की थी, सिंपल प्रश्न है। मरु महोत्सव पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम, कोई पूछ ले आपसे तो मरु, यहाँ से देखिएगा मरु। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल की बात करते हैं तो गेहूं है, सिंपल है, 30 का बी गेहूं हो जाती है। बाकी मूंगफली ये वगैरह तो नहीं है, मूंगफली और बाजरा ये तो खरीफ की फसलें आ जाती है। दादू जी के पार्श्व शरीर को किस स्थान पर समाधि? दादू खोल भैरना पहाड़ी। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी मृदा स्वतः जोत के लिए जानी जाती है? 32 नंबर का, 32 का बी करेक्ट रहेगा, 32 का सी काली मृदा के लिए स्वतः जोती जाने वाली, क्योंकि मॉइस्चर नमी सर्वाधिक है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सितंबर 2021 तक राज्य के संगठित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी संस्थानों के लिए कितने लोगों को नियोजित किया गया? 33 नंबर का यहाँ पे बी करेक्ट है, 14.11 लाख। किस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर की आधारभूत सुविधाओं को मॉनिटरिंग करना है? तो दोस्तों यहाँ से सी ई ग्राम राजस्व। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण किया जाता है। 35 नंबर का सी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनके मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू है। 36 नंबर का सी 1 मई 2021 से। उसके बाद मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कितनी राशि तक अनुदानित ऋण जो है उपलब्ध करवाया जाता है? तो 37 का ये 10 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद योजना जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा कृषिगत कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर 2 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया, वह है 38 नंबर का। यहाँ से देख सकते हो करेक्ट जो आंसर रहने वाला है वो आपके सामने सी राजीव गांधी कृषक साथी योजना रहेगी। जागृत बैंक टू वर्क योजना का नोडल विभाग जो है वो कौन सा है? तो महिला अधिकारिता निर्देशालय। उसके बाद देखिएगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की जब भी मैं बात करूंगा तो ये कब प्रारंभ होती है? तो 9 सितंबर 2022 को ये प्रारंभ होती है। केसरबाग वन्य जो जीव क्षेत्र है
वो आपके धौलपुर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? धौलपुर में है। उसके बाद बागौर साहिबा एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे, वह स्थित है। शानदार प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है, रिपीट होने लायक प्रश्न है, ये भीलवाड़ा के अंदर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ महोत्सव 2022 के दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन सी प्रस्तुति दी थी? तो 43 का भी मोहन वीणा, ठीक है, मोहन वीणा करेक्ट रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है? तो 44 का डी यानी 45। ई संजीवनी संबंधित है, ई संजीवनी संबंधित जो है वो टेली कंसल्टेशन से संबंध रहेगा। निम्नलिखित में से किस रोल बॉल के क्षेत्र में गुरु विशिष्ट पुरस्कार जो है 2017-18 प्रदान किया गया? तो 46 नंबर का सी रमेश सिंह करेक्ट आंसर रहेगा। किस शहर को ग्रेनाइट शहर कहते हैं? ग्रेनाइट शहर की जब भी बात करें तो जालोर है सर, सिंपल प्रश्न है ये तो। राजस्थान में ऑपरेशन खुशी जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 48 नंबर का डी करेक्ट आंसर है, जो लापता बच्चों को परिवारों से मिलाना हो सकता है। इसके बाद किस शैक्षिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है? और उसका नाम जो है आ जाता है इसका नाम जो है वो आपका एजुसेट डाटा सेट वैल्यू सेट, ए करेक्ट रहेगा दोस्तों, एजुसेट रहेगा करेक्ट। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ये 50 का बी करेक्ट जो आंसर रहेगा 1953 के अंदर, ठीक है। एशियाई यहाँ पर देखिएगा 53 रहेगा बिल्कुल। एशियाई युवा एथलेटिक्स 2022 में भाग लेने वाले सिद्धार्थ चौधरी किस एथलेटिक इवेंट से जुड़े हैं? तो 51 नंबर का ए गेला फेंक शॉटपुट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपके सामने थे।